पठानकोट आतंकी हमले में गुरदासपुर के एसपी की भूमिका संदेह के घेरे में है। पंजाब पुलिस की जांच के बाद खबर मिल रही है कि एनआईए ने एसपी और उसके कुक को पूछताछ के लिए आधी रात को सरकारी आवास से उठा लिया है। शुरुआती जांच में एसपी सलविंदर और रसोईया मदन और दोस्त राजेश वर्मा के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं और यही वजह है कि शक की सुइयां बार बार एसपी साहब पर जा रही है। आतंकी ने 31 दिसंबर को एसपी साहब को अगवा कर लिया था। आतंकी हमले में गुरदासपुर एसपी से अब एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। रात को ही उनके रसोइये को वहां से पूछताछ के लिए बुलाया गया है और लगातार उनसे गहन पूछताछ हो रही है पठानकोट आतंकी हमले में, क्योंकि शक की सुइयां एसपी साहब पे भी जा रही हैं, क्योंकि एसपी रसोइया और एसपी के दोस्त के जो बयान है वो मेल नहीं खा रहे हैं। यही वजह है कि बार बार शक जो है उन पे जा रहा है। आतंकियों ने एसपी सलविंदर को अगवा किया था और उसके दोस्त पे चाकू से हमला भी किया था, लेकिन इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से एसपी और एसपी के दोस्त के बयान आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं शक के दायरे में एसपी साहब आए थे और यही वजह है कि एनआईए ने अब उनसे पूछताछ करने का फैसला किया है। आज एनआईए प्रमुख शरद कुमार भी पठानकोट पहुंचेंगे और आतंकी हमले का जिस तरह से जांच चल रही है उसका पूरा जायजा लिया जाएगा। आधी रात को सरकारी आवास से एसपी को एनआईए पूछताछ के लिए ले गई है। ये बड़ी खबर अब आ रही है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा का। मोहित, बताएं क्या कुछ हुआ आधी रात को और वजह क्या है कि शक के दायरे में बार बार आ रहे हैं एसपी साहब? देखिए, जो एसपी है उनकी बातों में कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिस पर भरोसा करना काफी मुश्किल हो रहा है। यानी रात के वक्त करीब 12 बजे एक दरगाह पर जाना जिस पर ना तो कोई ऐसा मेला लगा था, ना कोई वहां पर कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा था, तो उस दरगाह पर आप किसी रात में माथा टेकने गए, आप सुबह भी जा सकते थे। एक तो ये सबसे बड़ी शक की बात है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो तीनों लोग जो कार में मौजूद थे, एसपी के दोस्त राजीव वर्मा, खुद एसपी सलविंदर सिंह और उनका जो कुक था खाना बनाने वाला, तीन की बातों में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। उनके बयान अलग अलग आ रहे हैं। इस बात को लेकर एनआईए के अधिकारी संतुष्ट नहीं है उन तीनों से। इसी वजह से तीनों से एक बार फिर से पूछताछ हुई और कल की मैं अगर आपको बताऊं तो एनआईए की टीम पहुंची थी एसपी सलविंदर सिंह के घर। उनको अपने साथ लेकर फिर किसी अज्ञात जगह पर उनसे करीब 3 से 4 घंटे पूछताछ हुई है और उसके बाद एसपी सलविंदर सिंह फिलहाल वापस तो आ चुके हैं, लेकिन अभी उनसे और पूछताछ हो सकती है। और आज एनआईए चीफ भी आ रहे हैं पठानकोट पूरे इलाके का दौरा करने। चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चार 5 टेररिस्ट हमें गाड़ी रोक ली। उन्होंने बोल दिया फटाफट बंद करो बंद करो। हमने वो बंद कर दिया। वही वर्दी पाई, वही असला, सारा कुछ उन्हें काबू कर लिया सन। इतने में गन पॉइंट दोनों तरफ से मेरे को भी और उनको भी गन पॉइंट पे रख के गाड़ी में चारों के चारे घुस गए। 31 दिसंबर की रात आतंकियों से सबसे पहले रूबरू होने वाले इन 3 लोगों के बयानों ने उलझन पैदा कर दिया है। पंजाब पुलिस और एनआईए को बयानों में कुछ गड़बड़ी की बू आ रही है, क्योंकि तीनों लोग आतंकियों के बारे में अलग अलग बयान दे रहे हैं। इन बयानों में एक बयान पठानकोट के एसपी सलविंदर का है, दूसरा बयान एसपी के रसोइये मदन का है और तीसरा अहम बयान उस राजेश वर्मा का, जिस पर आतंकियों के कहर के निशानात देखे जा सकते हैं। 4-5 टेररिस्ट हमें गाड़ी रोक ली। उन्होंने बोल दिया फटाफट बंद करो बंद करो। हमने वो बंद कर दिया लाइट। तो पीछे धकेल के मुझे पीछे ले गए। जब पीछे ले गए धकेल के तो आंखें बंद कर दी उन्होंने, मेरी आंखें बंद कर दी और पीछे मेरे बाजू कर दिए।
तो हम फिर पता नहीं चला कहाँ ले गए। दूसरी गाड़ी को अगवा कर उसके ड्राइवर को मार चुके थे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि देर रात जिस रास्ते के बारे में जानकारी तक नहीं थी, उन रास्तों पर बिना हथियार के सफर करना संदेह पैदा करता है। वो अपने रोका, पूछा हमसे, मैंने उनको ये रास्ता कहाँ है, इधर जाना है। कहते सर ये रास्ता इधर है। हम चले गए। जब रास्ते चले गए मोड़ के ऊपर आपको बताया मैंने, उससे वो आतंकवादी आ गए। उन्होंने हमें बांध दिया, पीछे से अंदर नीचे दबोच दिया। दबोचने के बाद पता नहीं चला कहाँ ले गए वो हमसे। लेकिन सबसे अहम बयान है कि पठानकोट के एसपी ने कहा है कि आतंकी 4-5 की संख्या में थे और एसपी के दोस्त ने आतंकियों की संख्या 4 बताई है। ते उधर रास्ते में कोनिया मोड़ से अपने आगे से 4-5 टेररिस्ट हमें गाड़ी रोक ली। उन्होंने बोल दिया फटाफट बंद करो, बंद करो। हमने वो बंद कर पैदा कर दी है और शक के दायरे में पठानकोट के एसपी आ गए हैं। कहा जा रहा है कि आतंकी से पहली मुठभेड़ एसपी से हुई थी, तो एक एसपी का इस तरह का रवैया शक के दायरे को और बढ़ा देता है। अगर वक्त पर एसपी ने मोर्चा संभाल लिया होता तो शायद पठानकोट में इतनी बड़ी घटना नहीं होती और न ही इतने जवान शहीद होते।